नैब ने पहले 2 दफ़ा बुलाया मगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए। फिर आज तीसरी दफ़ा बुलाने पर वो नैब के सामने पेश हुए और 2 घंटे तक नैब के दफ्तर में रहे और अब नैब ने उन्हें 2 जून को फिर से तलब कर लिया है। और अब नैब ने एक बार फिर से अपोजिशन के रहनुमाओं को तलब करना शुरू कर दिया है। साथ ही वफाकी वजीर शेख रशीद ने दावा किया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। हफ्ते को उन्होंने बयान दिया कि नैब ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनकर आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं मगर मौकिल ने अभी तक नाम नहीं बताया। जो समझते हैं वो बच गए, ईद के बाद नहीं बचेंगे। शेख रशीद साहब फिर समझ रहे हैं कि ईद के बाद नैब टार्जन बनकर आएगा, 2 तरफा टार्जन बनकर आएगा। तो फिर कौन कौन अंदर जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपने तो खुद ने हमसे कहा था कि हमारा जो एहतसाब का नारा था तहरीक इंसाफ का वो नाकाम हो गया, ये तो एहतसाब की जगह इंतकाम बन गया। अब हमें अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए। अब आप फिर कह रहे हैं ईद के बाद नैब टार्जन बनकर आएगा और फिर अपोजिशन को डरा रहे हैं, 2 तरफा की भी बात कर रहे हैं। देखिए, नैब जिंदा होने जा रही है। टार्जन ने वो क्या होता है, जिनसिंग पी ली हुई है और ईद के बाद अभी तो रोज़े से है नैब। रोज़े ख़त्म हुए तो रोज़े के बाद ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी और जिनसिंग पी के वापसी होगी, ताकि ये लोग जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि मौज मेला है, मौज मेला नहीं होगा। और मैं नहीं देख रहा नैब के कानून की तरमीम होते करीब करीब। सॉरी टू से मेरी पार्टी मुझसे नाराज़ हो जाती है। मेरी सियासी सोच ये नहीं मान रही कि नैब जो है वो नज़दीक तरमीम होने जा रही है। मगर शेख साहब अपोजिशन ने तो भुगत लिया और 2 तरफा आपने कहा कि टार्जन की वापसी होगी, तो फिर क्या हुकूमत ने के भुगतने की बारी, और जब हुकूमत के भुगतने की बारी आएगी तो फिर तरमीम कैसे नहीं होगी? फिर तो सब कुछ हो जाएगा। अपोजिशन वाले तो भुगत के ज़मानतों पर हैं पहले ही। देखें, ये जो नैब की ज़मानतें हैं और नैब के पीछे जो मामलात हैं और जिस तरह ये मुल्क से बाहर गए और जिस तरह आके ये फंस गए हैं, ये सारा मसला जो है इसका फाइनल राउंड जो है वो जून जुलाई में हो जाएगा। ये नहीं बच सकते, कहाँ बच के जाएंगे ये? इनकी कोई बचत नहीं है। इमरान खान के दौर में इनकी बचत नहीं। मतलब 2 साल से इमरान खान का ही दौर है। और आप ही ने कहा था कि एहतसाब का नारा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि नाकाम हो गए मैं एहतसाब में, ये तो इंतकाम बन गया है। तो अब इमरान खान साहब क्या नए तरीके से या फिर नैब क्या नए तरीके से आएगा? जमानत के फैसलों में अदालतों ने कहा है नैब के बारे में कि इनकी नीयत के बारे में भी सवाल उठाया, नैब की अहलियत पर भी सवाल उठाया है। तो जो पहले नहीं कर सके अब क्या नया कर लेगा नैब? देखें, ना कर सके, नैब ने अपने वजूद का इजहार करना है क्योंकि नैब पे सारे लोग बातें कर रहे हैं और नैब जो है वो अदालतों के हाथों ज़मानतें हो गई। और अब तो जिन्होंने लूटा, जितने चोर डाकू लुटेरे बेईमान बदबख्त जितने थे, और कोरोना के भी उनकी ज़मानतें हो गई। सारे मनी लॉन्डर की सिंध से ज़मानतें हो गई कोरोना के चक्कर में आके। और गरीब जेलों में मर रहा है, सड़ रहा है, धक्के खा रहा है। वो शटर बेचारा खोलता है तो पकड़ा जाता है और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले को छुड़ाया। वो 1200 लोग जहाँ गए 5000 रुपये के मचल पे, वहाँ 2000 बंदे तो वैसे ही जमा थे जो ज़मानत के लिए गए। सो हमारे बाज़ काम जो हैं वो बड़े गैर ज़िम्मेदाराना है। मैं नैब को एक्टिव होते देख रहा हूँ और शेख रशीद एज ए शेख रशीद मैं नैब के आर्डिनेंस में नज़दीक तरमीम होते नहीं देख रहा। और अभी तो कल के आपके प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम 18वीं तरमीम का इबाहम दूर करने के लिए तैयार हैं, और यही बात जो है खाकान अब्बासी ने भी कही है। तो अब मेरी बातें थोड़ी टाइम लगता है, मैं वक्त से बहुत पहले कर देता हूँ। खाकान अब्बासी साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि नैब की तरमीम हम अपने लिए करा रहे हैं तो बेशक ये प्रोविजन डाल दें कि नून लीग के लिए नैब का पुराना ही कानून अप्लाई होगा मगर तरमीम कर दें, उसे ये भी कह रहे हैं। हाय बड़ी जल्दी है। वेट एंड सी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे मेरे उस्ताद ने स्कूल में कहा था कि जब ऐसी बातें हो उस वक्त यही कहा करो, वेट एंड सी। शेख साहब आप ये बताएं कि नैब और एहतसाब और इंतकाम पर ही दोबारा से फोकस रहा, तो इस सब पर फोकस था 2 साल में और 100 अरब से ऊपर का टीका लगा के चली गई शुगर माफिया जिसके बारे में आप कहते हैं, फिर गंदुम की माफिया। तो ये ऐसे ही होता रहेगा कि फोकस सारा अपोजिशन पे रहेगा और टीका आवाम को लगता रहेगा, हर बड़ा माफिया इस हुकूमत से फ़ायदा उठाता रहेगा? देखें, इस दफ़ा हमारी बचत नहीं है। इमरान खान ने, देखें तारीख़ी, अगर इमरान खान जब नए इलेक्शन में हमने नए वोट लेने जाने हैं, अगर एक अपनी हुकूमत को अगला टेन्योर लगाना है तो ये सारी बातें हमें सुनाई जाएंगी कि हमने कहा है कि NRO करना गद्दारी होगी
और चोरों और लुटेरों को छोड़ना गद्दारी होगी। मैं इमरान खान को जो हुक्मरानी के दौरान देख रहा हूँ, मैं तो इस वक्त आज के दिन तक मैं नहीं देख रहा कि चीनी वाले और फ्लोरिंग वाले या कर्जों वाले बच जाएंगे। आईपीपी के बारे में मुझे रिजर्वेशन है, सॉरी। मतलब मगर दूसरों के बारे में आपको क्यों लगता है कि नहीं बचेंगे? जो आईपीपी वाले हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग खान साहब के साथ मौजूद हैं। जो शुगर के हवाले से आपने खुद ने कहा था कि खान साहब ने फील्डिंग ही बदली है, क्या कर लिया खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से, उनके भाई के हवाले से कुछ भी नहीं हुआ, किसी को साइडलाइन तक नहीं किया, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे दिए। तो आप इतने जो पॉजिटिव होते हैं, आज तक किया क्या है, किसके खिलाफ कार्रवाई की है खान साहब ने एग्जैक्टली? देखें, हुकूमत बची हुई है, कौन उसको क्या थ्रेट है मुझे बताएं, क्या थ्रेट है उसकी हुकूमत को? मीडिया सारे खेल रहे हैं और मीडिया में सबसे मैं बेस्ट प्लेयर हूं। अगर मीडिया की हद तक बात है तो मैं बेस्ट प्लेयर हूं मीडिया का, लेकिन अवाम मीडिया को देख देख कर ये सारी बातें जो कुछ आप कहते हैं खानजादा साहब, ये लोग नोट करते हैं, दिल में रखे बैठे हैं, वक्त के इंतज़ार में होते हैं। जब भी लोगों को वक्त मिला तो ये सारी बातें उनको अजबर याद हैं जो आप उनको बार बार याद करा रहे हैं। शेख साहब, जब मीडिया याद कराता था तो खान साहब मीडिया कोई माफिया कह देते थे। अब ज़ाहिर अचानक एक शिफ्ट आई है, शिबली फराज साहब आए हैं, आसिम बाजवा साहब आए हैं, ये क्या इस बात की निशानी है कि खान साहब को एहसास हुआ है कि मीडिया से लड़ना नहीं है, मीडिया पर अपना बयानिया बताना है? आप तो वैसे ही कहते थे कि भाई मीडिया से लड़ क्यों रहे हैं, मीडिया अगर कोई बात बता रहा है तो उस पर फोकस करें। क्या फाइनली एहसास हुआ है खान साहब को? मेरा ख्याल है मीडिया से लड़के कुछ हासिल नहीं हुआ, और अगर हमें ये समझ आ गई है कि इनसे बना के रखनी है तो अक्ल और दानिश को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक अच्छा आदमी उन्होंने इन्फॉर्मेशन में भेजा है, स्क्रीन का आदमी भी ठीक रखा है और स्क्रीन के पीछे चिलमन के पीछे वाला आदमी भी ठीक रखा है। तो मेरा ख्याल है मामला ठीक हो जाएंगे, होने चाहिए। ये हुकूमत की ज़रूरत है। अब कोई जलसा नहीं कर रहा, जुलूस नहीं कर रहा। सब पार्टियां शाम को मीडिया पे खेल रही हैं, सब पार्टियां अपना बयानिया मीडिया पे पेश कर रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि मीडिया से झगड़ा ना किया जाए, जायज़ बात को वो पेश करें। अगर मैं एक बात कहता हूं तो कल इसकी रिबटल में कोई आता है तो उसका हक है। हम शेख रशीद में बर्दाश्त होनी चाहिए कि उसका जो जवाब आ रहा है उसको भी सुने, ना कि मीडिया से लड़ाई झगड़ा कर दे। ये तो अच्छी बात नहीं है। और शेख साहब, जो ईद के बाद टार्जन की वापसी है, आप कह रहे हैं दो तरफा होगी। अब तक तो टार्जन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, तो बाद में भी ये इल्ज़ाम लगा करेगा या वाकई कोई, क्योंकि वो हवाओं के रुख बदलने वाली बात की थी, फिर वो वापस ले लिया था एक हफ्ते के अंदर अंदर बयान, पता नहीं कौन सा दबाव आया था, या कोई गठजोड़ वाला इल्ज़ाम ही लगता रहेगा या कुछ बदलेगा? देखें, हर बात से इमरान खान ऐसे निकलता है कि उसको मजीद सपोर्ट हो जाती है। चीनी के केस में भी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है कि सही कर रहा है। आईपीपी में भी उसने अप्रिशिएट किया लोगों ने कि बिजली सस्ती होगी। देखें ना, 4-6 रुपये 5 रुपये बिजली वाले इंतज़ार में बैठे हैं नए इंस्टॉलेशन के लिए, नए बिजली घर लगाने के लिए, और ये 20-22 वाले हमारे अंदर घुसे हुए हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते। सो हमें अब उस तरफ जाना है कि क्योंकि कोरोना के बाद सारी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है और पाकिस्तान में भी कोरोना के बाद की सियासत मुख्तलिफ होने जा रही है। तो आपने कहा हर चीज़ पॉजिटिव बन जाती है खान साहब के लिए। आपने बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, आपको लगता है कभी नहीं आएगा कि अवाम ये भी पूछेंगे कि भाई आप इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, पैसे कितने वापस आए, जितनी रिपोर्ट्स आई थी उस पर आपने अमल दरामद कितना किया? ये सब पॉजिटिव ही होता रहेगा कि जी हम रिपोर्ट्स पहली दफ़ा ले आए, हमने ये पहली दफ़ा कर दिया, कुछ कार्रवाई नहीं होगी, पैसे वापस नहीं आएंगे, अवाम नहीं पूछेंगे कितनों को सजाई हुई, कितने पैसे वापस आए? देखें, जो 96 में भी इलेक्शन हुए इसी बात पे हुए कि ये सब नादहिंदा हैं। शहबाज शरीफ के बाहर फ्लैट हैं, नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, आसफ जरदारी के सरे महल हैं। इसके बावजूद कोर्टों से वो इजाज़त दे के लड़े और उन्होंने, नवाज शरीफ ने 2/3 से हुकूमत बनाई 96 में। और ये अब सूरत हाल जो है आवाम के ज़हन में घुसी हुई है, लेकिन इमरान खान इज़ द ओनली मैन कि वो इनको नकेल डाल के निकाल सकता है। अगर इमरान खान इज़ द लास्ट होप, अगर वो भी इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं को इनका कुछ नहीं कर सकता, फिर अल्लाह जाने कौन बशर है। शेख साहब, लॉकडाउन के हवाले से बताइएगा। खान साहब कभी लॉकडाउन को डिफेंड करते हैं, कभी फिर कहते हैं अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया। ये किसने लॉकडाउन करा दिया? देखें, चारों सूबों ने जब कर दिया तो हमने भी कर दिया। अब जो सूरत हाल है इस लॉकडाउन से, कहाँ है जी लॉकडाउन, मुझे बताएं, भेजें जियो के नुमाइंदे को मेरे साथ, अभी मैं इस कैमरा मैन को लेके जाता हूँ। कोरोना के असरात हैं, मैं हल्के में होता हूँ, मैं वो वाहिद वजीर हूँ जो रोज़ हल्के में होता हूँ, और रोज़ हल्के में होता हूँ। आवाम की हालत अच्छी नहीं है, मैं आवाम की आंखों में वो मोहब्बत नहीं देख रहा जो पहले देखता था।
मैं आवाम की मोहब्बत और वो जो कशिश मेरे लिए थी उसमें कमी आई हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं कर सके, क्योंकि जिनको कोरोना हुआ है वो ऐसी नामूजी बीमारी है कि उसकी तन्हाई है, बीमारी तन्हाई की, हस्पताल तन्हाई का, जनाजा तन्हाई का, रिश्तेदार कोई नहीं पूछने वाला। ये सारा कोरोना जो है, मीडिया ने इसमें तारीखी रोल अदा किया है, लेकिन कॉमन मैन जो है वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब तो आप भी समझते हैं कि लॉकडाउन खत्म करें, ये सब चीजें, ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट सब खोल दी जाएं, बेहतर है? मेरी ट्रेनें तो खोलें, मैं 5 अरब रुपए का महीने का नुकसान कर रहा हूं। आगे डिफॉल्ट बड़ी मुश्किल से डेफिसिट ख़त्म किया है 6 बिलियन रुपीस। मेरे पास तो जून के बाद तनख्वाह के पैसे नहीं है। मैंने तो आज भी असद उमर को कहा, प्राइम मिनिस्टर को 2 दफ़ा मैंने खुद मिलकर कहा जी कि मेरी 10 तारीख को आप ट्रेनें खोलें। हम 142 नहीं चलाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त इमरान खान इजाज़त देगा तो हम 32 ट्रेनें चला देंगे, ताकि लोगों में इस कदर मायूसी फैली हुई है जिसका कि हम इस्लामाबाद वालों को अंदाज़ा नहीं है। मतलब तो लॉकडाउन की वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबिलिटी अशराफिया पे डाल देते हैं। ट्रेनें तो आपने बताया था कि उन्होंने खुद ने बंद की हैं, ये जिम्मेदारी फिर किस पे डाली जब आपने कहा खोलें? खान साहब इतने भोले नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं। खान साहब की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो सब की आरा के साथ चल रही है। बज़ाहिर वो बयान दे देते हैं, बाद में वो बयान ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैं 2 दफ़ा सिर्फ ट्रेनें खुलाने के लिए उनसे मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा कि 9 मई को इनकी आखिरी एक मीटिंग है, उसमें हम इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर मज़दूरों की तनख्वाहें तो देनी पड़ेंगी ना जी, वो तो नहीं मैं दे सकता। आप कह रहे हैं खान साहब विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, जब उन्हें लगता है तो लॉकडाउन के हक में बयान दे देते हैं, जब प्रेशर आता है तो लॉकडाउन के मुखालिफ बयान दे देते हैं। मेरे ख्याल में खान साहब वक्त की मसलियत और हालात और वाक़यात को बेहतर समझते हैं और उन्होंने 2 साल में बहुत लर्न किया है। सो वो ऐसी शॉट नहीं खेलते कि स्लिप में कैच हो जाए, वो सेफ शॉट खेलते हैं कि सीधा छक्का लगे। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।